मैं डॉक्टर हरदयाल चौधरी, सहायक आचार्य बागवानी, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। किसान भाइयों, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और जनवरी का महीना आने वाला है। ये सर्दी का सीजन है और पाला और धुंध की जो है संभावनाएं इन दोनों महीनों के अंदर रहती है और पाले और ठंड की वजह से काफी किसान भाइयों को जो है फसलों के अंदर बहुत ज्यादा जो है नुकसान उठाने को देखने को जो मिलता है। जैसे कि हम जो है अभी जो है सरसों के जो है खेत के अंदर खड़े हैं और ये सर्दी की फसल है और अक्टूबर नवंबर में जो है लगभग इसकी बुआई जो है कर दी जाती है। और अभी जैसे जैसे जो है मौसम में धीरे धीरे जो बदलाव आ रहा है, शीतलहर जो चल रही है, इससे जो है इनमें जो फसलों के अंदर काफी संभावनाएं जो है सर्दी और पाले से जो है नुकसान का जो है संभावनाएं बनी रहती है। इसके लिए इसके कुछ उपाय हैं, अगर जो करते हैं तो इनकी जो है सर्दी से और पाले से जो अपनी फसलों को जो है बचा सकते हैं। सबसे पहले जो है लगभग हम मानना है, वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि पश्चिमी राजस्थान के लगभग 15 जो है दिसंबर से 15 जनवरी का जो एक महीने का जो टाइमिंग रहता है, ये पाले के पड़ने की इसमें जो है पूरी जो है संभावनाएं रहती है। तो इस समय अगर किसान भाई अपनी फसलों के अंदर जो है घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर जो है इन फसलों के ऊपर अगर छिड़काव करते हैं तो वो पाले से लगभग 2 सप्ताह तक उस फसल को जो है बचा सकते हैं। इसके बाद में एक और स्प्रे अगर उस पर मारते हैं तो फिर 2 सप्ताह तक उसको बचा सकते हैं। यानी मोटा मोटी माने तो फसल में जो है दिसंबर और जनवरी के महीने में 15-15 दिन के अंतराल पे अगर 2 बार जो है घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर जो छिड़काव करते हैं तो ये लगभग जो है 1.5 से 2 महीने तक अपनी फसल को जो है ये जो है ठंड से जो है बचा सकते हैं। इसके साथ जो है जिन किसान भाइयों के पास में जो है पानी की उचित व्यवस्थाएं है तो वो है रात के हल्की सिंचाई करते हैं तो जो है इसको पाले से जो है बचा सकता है। इसके अलावा जो बॉर्डर लाइन होती है जिधर से ठंडी हवाएं जो चलती है उत्तरी पश्चिमी दिशा से, उसमें जो है अगर वो बड़े वृक्षारोपण करके रखते हैं, जैसे खेजड़ी है, नीम है या है रोहिड़ा है, ऐसे वृक्षों को अगर वो लगा के रखते हैं तो ठंडी हवाओं से अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके साथ जो इधर पश्चिमी राजस्थान में फल और सब्जियों का काफी अच्छा जो है बेल्ट है, वो किसान भाई अगर जिनके पौधे छोटे होते हैं, जो फलदार पौधे और सब्जियां जो होती है, तो उनके ऊपर जो है वो जिधर से ठंडी हवाएं चलती है उत्तर पश्चिमी दिशा में वो सरकंडे लगाएं या पॉलीथीन शीट से उसको जो है कवर करते हैं या घास फूस से उस साइड को जो उत्तर पश्चिमी दिशा को कवर करके रखें तो वो जो है उस दिशा से आने वाली ठंडी हवा को वो रोक सकता है, जिससे कि उस फसल को जो है नुकसान होने से जो है वो बचा सकता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी और इसी कृषि अनुसंधान केंद्र पे कार्यरत हूँ। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत आता है। तो आज किसान भाइयों में बताना चाहूंगा, सरसों की फसल में जैसे जैसे मौसम की मार बढ़ती जाएगी तो फसलों में बहुत सारे बीमारियां और कीड़े लगने की संभावनाएं रहेगी। तो जैसा कि अब देख रहे हैं दिसंबर के एंड में और दिसंबर के जनवरी के शुरुआत में मौसम में बदलाव आता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में है तो बदलाव आता है। जैसे ही मौसम में बदलाव आएगा, थोड़ी सी मावट होती है या नमी बढ़ती है तो उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे कीड़े और बीमारियां लगने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जैसे ही बदल होते हैं तो उनको एक अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो उस कंडीशन में बीमारियां लगने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे कि सरसों की फसल की मैं बात करूं तो सरसों की फसल के अंदर एक बीमारी आती है, सफेद रोड़े आती है। तो सफेद रोड़े के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो बहुत सी बार इसके लिए शुरुआत में ध्यान रखना होता है, पहले फसल को इस बीमारी से बचने के लिए बीजोपचार करना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से फार्मर्स जो समझदार हैं उन्होंने बीजोपचार कर दिया होगा तो उनके लिए बीजोपचार किया है तो वो बीमारी आने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। लेकिन इन केस अगर बीजोपचार नहीं कर पाए हैं तो उस कंडीशन में इसके दोबारा इस अवस्था में आप छिड़काव जरूर करें, क्योंकि बीमारी आने की संभावना रहेगी। तो वो सफेद रोड़ी होती है। तो सफेद रोड़े में शुरुआत में आप
हल्के धब्बे होंगे और धीरे धीरे जैसे बीमारी का प्रकोप बढ़ता जाएगा यहाँ पे धब्बे बन जाएंगे और ये बीमारी फैलती फैलती पूरी आपके ऊपर के इस भाग पे पहुंच जाएगी। ये जो भाग है यहाँ पे वो डेंडवे टाइप से बन जाते हैं, किसानों की भाषा में कहते हैं हाइपरट्रोफियल एंड हाइपरप्लेशियल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ये पूरा जहाँ पे फलियां लगती है ये फलियों वाला भाग पूरा सूख जाता है, फूल जाता है और फूल के यहाँ पे जो फलियां बनती है वो फलियां नहीं बन पाती है। बहुत से केसेज में क्या होता है, जैसे मौसम अनुकूल रहता है तो पूरे में आपका वो इस टाइप से पूरा मुड़ जाएगा या नीचे की साइड में आपकी पत्तियां ये मतलब फलियां बन जाएगी, ऊपर के पोर्शन में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसी बीमारी से बचाव के लिए जो मेटालेक्जिल फंजीसाइड आता है कवकनाशी, मेटालेक्जिल का 0.2% की दर से गोल बना के उसका छिड़काव करेंगे। साथ ही साथ कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, वही 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका स्प्रे करेंगे तो ये बीमारी नहीं आएगी। और आप ध्यान देखते रहें, रेगुलर आप इसमें ध्यान देंगे तो रेगुलर आप इसके साथ साथ एक अल्टरनेरिया पत्ती झुलसा रोग आता है, तो पत्ती झुलसा रोग भी आपका साथ ही आता है, इसी सीजन में आता है। उसमें आपका पत्तियों पे सेम धब्बे दिखाई देंगे, उसमें थोड़ा सा नीचे की साइड में ऊपर की साइड में आपका कंसेंट्रिक रिंग टाइप का सेकेंडरी तो वले टाइप के धब्बे बन जाएंगे और वो फैलते फैलते पूरी पत्तियों में फैल जाएंगे। जो सफेद रोड़ी है उसमें सफेद कलर के धब्बे होंगे, जबकि वो अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग है उसके अंदर थोड़े से हल्के भूरे से काले कलर के धब्बे होंगे और उन धब्बों के बीच में एक सेकेंडरी तो वले दिखाई देता है। तो ये दोनों बीमारियां हैं, तो इनके लिए विशेषकर आप जो सफेद रोड़ी है उसके लिए मेटालेक्जिल्स का आप स्प्रे करेंगे और साथ ही साथ आपके जो अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग है उसके लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से गोल बना के छिड़काव करेंगे। तो अभी जो बीमारियां लगने वाली है या लगने की संभावना रहती है तो उनसे बचाया जा सकेगा और आगे आने वाली फसल को अपने को नुकसान नहीं हो पाएगा। अच्छी